ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है, आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है, रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट वॉश आउट। क्या है वॉश आउट? और भारत का सदन क्यों है? भारत का संसद किस लिए है? भारत का संसद गर्म कॉफी पीने के लिए, एक दूसरे से गलबैया करने के लिए? भारत के सदन में, भारत के संसद में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। एक आपका उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, ये सारी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी के कहने से उसको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में हर जगह डील मिलती है। एक ऐसे उद्योगपति के खिलाफ संगीन आरोप यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल की जांच के बाद लगे हैं ये आरोप। उसमें एफबीआई और एसईसी संलग्न है। दुनिया भर के देश, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जांच कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। सब एक के बाद एक डील कैंसिल कर रहे हैं, उनका पैसा फ्रीज कर रहे हैं। और हमारे यहां हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहां होगी? क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम हैं। अडानी पर जो जांच लगी है और जो शिथिलता नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के लोग और उनकी एजेंसियां दिखा रही हैं, वो पूरी तरह से भारतीय उद्योग जगत पर, भारतीय मार्केट पर, भारतीय इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा संकेत है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाता है, ये फेयर प्ले पर सवाल उठाता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। और इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। हमें मशक्कत करनी पड़ी थी जब इस सरकार ने मणिपुर पर चर्चा करी थी, और आप सबने देखा था कि 36 सेकंड मणिपुर बोलकर प्रधानमंत्री निकल गए थे। यह सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर नहीं करेगी, आर्थिक असमानता पर नहीं करेगी, अडानी पर नहीं करेगी। तो मोदी वंदन करने के लिए सदन नहीं है, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में करिए। ओके, तो आप लोग केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, अच्छी बात है, सदन में उठा भी रहे हैं, लेकिन वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही। हमने संसद में 2 दिनों में कोई प्रदर्शन नहीं देखा इस मसले पर, कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के द्वारा। एक और दूसरा कि ये जो मामले जिन जिन राज्यों का नाम इसमें लिया गया है उसमें एक तमिलनाडु भी है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, रिश्वतखोरी के आरोप है। क्या डीएमके सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करवाएगा? आप लोग ये मांग करते हैं, और अगर इसमें तथ्य होता है, क्या ये मैं आपसे समझना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि क्या डीएमके सरकार तमिलनाडु की इस मामले में गिरफ्तारियां कर सकती हैं जो आप लोग मांग कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। हमें सकारात्मक भी रहना है, हमें रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन भी रहना है, हमें मुद्दे भी उठाने हैं। और अगर हम आक्रामकता करके वेल में आ जाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे चलने ही नहीं दे रहे सदन, ऑपोजिशन के चलते वॉश आउट हो रहा है। तो हम अपने स्तर से बहस करने की मांग कर रहे हैं। रूल 267 के अंतर्गत हमारे अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, तमाम नोटिस लोकसभा में, हमें बहस करनी है। अब उसमें आपको आक्रामकता दिखे ना या दिखे, बहस तो अडानी पर करनी पड़ेगी इस सरकार को, पहली बात। दूसरी बात, आपने तमिलनाडु की सरकार का नाम लिया, मैं तमिलनाडु नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर देती हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अगले दिन आके कहा था ये जो डील थी ये एआईएडीएमके की सरकार ने करी थी, इस पर कोई भी जांच करनी हो कर लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्य जांच करेंगे या केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी। जब ऐसे मामले पहले सामने आया, लुइस बर्जर केस हो गया, ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का केस हो गया, उसमें सीबीआई ने जांच करी थी। तो अब सीबीआई क्यों है? सिर्फ विरोधियों को काट खाने के लिए। अब सीबीआई क्यों है? फलाना नेता है उसको जेल में डालो, सीबीआई भेजो। अब सीबीआई कोई जांच करने के लिए नहीं है। तो ये जो फ्रंटल बनाने का काम हुआ है उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। हमारे नेताओं ने तो एक डोनेशन दिया था अडानी ने 100 करोड़ का, और वो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया था। हमने वो उनके मुंह पर दे मारा, हमें नहीं चाहिए भैया, इतने भ्रष्टाचार से घिरे आरोप से हमें पैसा भी नहीं चाहिए। हम तो उस तरह के लोग हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इतने संगीन आरोप लगे, हर बार कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप लोग कोर्ट चले जाइए, आपकी बात अपनी जगह वाजिब हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार क्यों है? क्या केंद्र सरकार झुंझुना बजाने के लिए है? दुनिया भर के देश में डंका पीटा जा रहा है कि हमारे यहाँ एक घूसखोर है, उसने ये कांड किए हैं, उसके ये काली करतूते, काले कारनामे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या आंख में चश्मा पहन लिया है? क्या उनको ये दिखता नहीं है कि देश दुनिया भर में हो क्या रहा है?
और ऐसी क्या फंसी है? अडानी और मोदी का ये कौन सा रिश्ता है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग कर अडानी को बचाने पर आमादा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो हम लगातार पूछ रहे हैं।